नमस्कार मित्रों। बेड वेटिंग यानी कि नींद में पेशाब कर देना, जिसके कारण बच्चे के माँ बाप अत्यंत चिंतित और परेशान रहते हैं। ये क्यों होता है, क्या उपाय है इसको ठीक करने का, इस पर आज चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। मित्रों, इसे नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस भी कहा जाता है और ये कंडीशन प्रायः बच्चों में पाई जाती है जो कि रात को पेशाब कर देते हैं और इससे लाखों बच्चे पीड़ित हैं और कई बार ये समस्याएं किशोर अवस्था तक भी जारी रहती हैं। बच्चों का बिस्तर गीला कर देना, सामान्यतः बच्चे अनजाने में पेशाब कर देता है और उसको ये मालूम ही नहीं पड़ता कि उसको पेशाब आ रही है। ये दो तरह के होता है, एक तरफ प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी अवस्था यह है कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वो पेशाब पर कंट्रोल करने लगता है, जबकि शुरू में उसका नियंत्रण नहीं रहता। कई बार विकास में देरी होने के कारण बच्चा पेशाब करता रहता है। दूसरा है सेकेंडरी, कि जब बच्चा बड़ा होता धीरे धीरे तो उसका कंट्रोल होने लग गया, नहीं करता बिस्तर पे पेशाब, लेकिन कुछ दिन या लगभग 6 महीने बाद फिर वो शुरू हो जाता पेशाब करना। ये कंडीशन अक्सर बीमारी कहलाती है और इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण जैसे कि जेनेटिक्स, आनुवंशिकता की रहती है। कई बार बच्चे का ब्लैडर छोटा होता है, मूत्राशय, उसके कारण भी बच्चा पेशाब को रोक नहीं पाता। हार्मोन्स के कई फैक्टर होते हैं, उसके कारण भी तकलीफ होती है। अत्यधिक गहरी नींद में भी बच्चा पेशाब कर देता है और कुछ साइकोलॉजिकल मानसिक फैक्टर भी होता है जिससे बच्चा डर के रात को पेशाब कर देता बिस्तर में। कुछ बीमारियां के कारण भी ये समस्या हो सकती है। अब इसका बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील समस्या है बच्चों के लिए। इसलिए पेरेंट्स को बहुत सावधानी से इसको टैकल करना चाहिए, नहीं तो बच्चे के मानसिकता पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए बच्चों को कभी डांटना डपटना नहीं चाहिए कि तूने पेशाब कर दी, ये हो गया वो हो गया, तेरा दिमाग नहीं है। इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए बच्चे के साथ, क्योंकि इससे बच्चा शर्मिला हो जाता है, झेंपने लगता है और उसका सोशल सामाजिक से अपने आप को काटने लगता है, अलग हो जाता है समाज से, जो कि उसके भविष्य पर बहुत बुरा असर करता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इस समस्या का समाधान करना चाहिए पेरेंट्स लोगों को। इसके लिए सबसे पहले बच्चे की लाइफ स्टाइल सुधारें, उसके साथ स्वयं भी सुधरें। बच्चे का भोजन सही समय पर, सही उचित पोषण वाला हो। शाम को खाना टाइम से जल्दी नियमित रूप से खा लेना चाहिए। रात को मसालेदार या तेलीय पदार्थ भोजन से बचें, क्योंकि इससे कई बार पित्त दोष बढ़ जाता है, जिससे प्रस्राव की वृद्धि होती है और मूत्राशय पर कंट्रोल नहीं रहता। नियमित एक निद्रा का समय निश्चित करें और ब्लैडर ट्रेनिंग बच्चे को समझाएं कि ब्लैडर की ट्रेनिंग किस तरह है, वो उसे दें। इस तरह से टब में बैठकर सीट से बात गर्म जल से सिकाई भी करना लाभदायक होता है और बच्चे को थोड़ा ध्यान, योग, मेडिटेशन सिखाएं। अब कौन सी अवस्थाएं हैं जिससे कि बच्चे को चिकित्सक से सलाह लेना आवश्यक है, तो ये है कि यदि लगभग बच्चे की 7 साल की उम्र हो जाए लेकिन फिर भी वो पेशाब कर रहा और कुछ दिन ठीक रहने के बाद 4-6 महीने कंट्रोल रहा था, उसको ठीक हो गया था, लेकिन फिर शुरू हो जाता पेशाब करना, उस समय बच्चे को चिकित्सक से अवश्य सलाह लेनी चाहिए। इसके साथ ही यदि बच्चे को दर्द आना, पेशाब के साथ दर्द होना
बार बार पेशाब आना, मल त्याग की आदतों में परिवर्तन हो जाना आदि कंडीशन में चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले लेना चाहिए। कुछ घरेलू दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग करके इससे राहत मिल सकती है, जैसे कि जायफल का पाउडर लेना थोड़ा, और शीशम तिल के बीज का सेवन कराना, उसको पके हुए केले का सेवन कराना, और आंवला और शहद का मुरब्बा देना, जीरा देना, धनिया का पानी देना और सौंफ का पानी देना आदि, दालचीनी के साथ इसका उपयोग। इसके साथ ही आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कि इन अवस्था में बहुत ही उपयोगी हैं, जैसे कि चंद्रप्रभावटी, बहुमूत्रांतक, शिलाजित्वादि वटी, ब्राह्मी वटी, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधा बलारिष्ट आदि, जिन्हें कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेद अमृत है, कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं कि बच्चे हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आप हमेशा प्रसन्न रहें। उनको देखकर बच्चे तरक्की करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।